Good morning, students. Today we shall discuss about the use of past tense. There are four forms of past tense: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. First of all, we will take simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सेंटेंस आपको जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट। और इसकी जो फॉर्मेशन होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद ऑल पर्सन्स। ऑल पर्सन्स मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो इसमें जो फॉर्मेशन है इसकी अफर्मेटिव में, उसमें सभी पर्सन्स के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, हरी केम टू माई हाउस यस्टरडे, दे वर्कड ऑन अ वेरी बिग फार्म। हरी केम ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे सब्जेक्ट, वर्कड वर्ब की सेकंड फॉर्म। In negative sentence, place did not after the subject and use first form of the verb after the subject. After did not. Place did not after the subject. यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव बनाने के लिए did not का यूज करना है, और did not के बाद जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो सेकंड फॉर्म नहीं होगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे कि ये सब्जेक्ट है आपका यू, इसके बाद डिड नॉट नेगेटिव बनाया हमने, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सी। यू डिड नॉट सी मी यस्टरडे। डिड नॉट सी, अगर हम यहां से डिड नॉट हटा दें, इसको सिंपल सेंटेंस बनाएं अफर्मेटिव, यू सा मी यस्टरडे, तो ये इसका सेंटेंस बनेगा। और हम इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे सो यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे सी। यू डिड नॉट सी मी यस्टरडे। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लेस डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम डिड जो है वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे और जो फर्स्ट फॉर्म है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। जैसे कि डिड यू बाय दिस बुक यस्टरडे, डिड यू बाय, तो हम यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू से पहले हम डिड यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेगेटिव बनाएं या इंटेरोगेटिव बनाएं, दोनों में ही यहाँ पे उसमें डिड नॉट और इसमें डिड, ये सब्जेक्ट से पहले है और इसमें दोनों में ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड यू बाय दिस बुक यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क आपको जरूर पुट करना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इट इज यूज टू शो पास्ट टाइम। बीता हुआ जो टाइम है उसको शो करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे इसमें वर्ड्स जो है वो आपको सेंटेंस में मिलेंगे, यस्टरडे, एगो, लास्ट। तो ये वर्ड्स जो हैं ये शो करते हैं कि ये ऐसी घटना है जो टाइम बीत चुका है। तो यहाँ पे आप सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करोगे सेंटेंस में। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ही पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो यस्टरडे और लास्ट ईयर, इन दो वर्ड से हमें पता चल रहा है इन दो सेंटेंसेस में कि यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिट इन द पास्ट। अगर पास्ट की कोई हैबिट है तो उसको शो करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस या सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, तो यहाँ गांधी जी से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट की इवेंट है, पास्ट की बात है। तो यहाँ स्पीक की बजाय स्पोक सेकंड फॉर्म यूज हुई है। द आर्यंस बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ गॉड, कि जो आर्यंस थे, आर्यवर्त कहा जाता है इंडिया को, तो जो आर्यंस थे, भारत को ये माना जाता है कि वो आर्यों का देश था स्टार्टिंग में। तो आर्यंस जो थे वो भगवान की एकता में, वननेस मतलब उसमें विश्वास करते थे। तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी।
इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन मीन्स जो कोई भी बात पास्ट में हो चुकी है, जो काम हमने पास्ट में किया है, उसको शो करने के लिए भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई सो मैनी डियर इन द जू, कि जू में मैंने बहुत सारी डियर देखी। तो ये काम यानी कि पहले हो गया है। डियर जो है वो जू में पहले देखी गई हैं, ये टाइम बीत चुका है। तो आई सो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। एडिशन जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रामोफोन को इन्वेंट किया था, उसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे ये बात जो है वो पास्ट की है, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इन्वेंटेड। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन इसकी होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी यूज वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो वर यूज करेंगे। विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी हमारे पास सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम, द बेबी वॉज वीपिंग इन द रूम। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, द बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए हम वॉज यूज करेंगे। वीपिंग इन द रूम, वीप फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हम इसके साथ वर यूज करेंगे, वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो जो वॉज है आई के साथ, ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज यूज होगा, और वी दे यू या फिर प्लूरल नाउन्स जो भी होंगे, प्लूरल वर्ड्स जो होंगे उनके साथ वर यूज होगा। In negative sentences, we put note between the helping verb and the present participle of the main verb. Present participle means first form of the verb with ing. तो मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है, इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट यूज करेंगे। द बेबी वॉज नॉट वीपिंग इन द रूम, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो जो नोट है वो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इनके बीच में यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द हेल्पिंग वर्ब इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, जैसे कि वर द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर द चिल्ड्रन प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क। वॉज ही रीडिंग न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज यूजेस। इट इज यूज टू डिनोट एन एक्टिविटी विच वॉज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी कि ऐसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए जो कि प्रोग्रेस में है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुई थी, जब हमने उसको देखा तो वो किसी टाइम प्रोग्रेस में थी, यानी कि हो रही थी, और जब हमने उसको देखा तो वो कंप्लीट नहीं हुई थी बल्कि चल रही थी। आई सो सुषमा इन द कॉलेज, शी वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। कि मैंने जब सुषमा को देखा कि वो कॉलेज में जब उसको देखा तो वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तो ये काम जो है वो उस टाइम तक हो रहा था, यानी कि वो अभी बैठी हुई थी। इसका जो नेक्स्ट यूज है, इट इज ऑफन यूज टुगेदर विद द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस वाइल अनदर टुक प्लेस। ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वो सिंपल पास्ट के साथ भी यूज होता है, एक ऐसी एक्टिविटी को दिखाने के लिए जिसमें एक एक्टिविटी प्रोग्रेस में है और दूसरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कॉम्बिनेशन में आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। जैसे ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। ही वॉज टेकिंग टी ये कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई एंटर्ड हिज रूम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज हुए हैं।